द्विशटिकम नौ पद सहितम जीवशटकाय लेश्चा। इतना शब्द पंचानिष्काया। गौतम अवाक रह गया। बोले श्रुतियों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, स्मृतियों को पढ़ा, वेद वेदांत को पढ़ा, लेकिन त्रैकाल्यम द्रौषटकम ये कौन सी वस्तु है? अज्ञानी मित्र की अपेक्षा से ज्ञानी शत्रु श्रेष्ठ होता है। विद्वान हर समय अपने यश की रक्षा करता है। अब 500 शिष्यों के सामने कैसे कह दूं कि मेरे से नहीं बनता? ये विद्या आपको अनिल अपने जज साहब से सीखना चाहिए। राष्ट्रपति कोविंद जी ने इनसे प्रश्न किया था, इतना सुंदर उत्तर दिया है राष्ट्रपति जी को। हाँ बोले एक जज ही बोल सकता है ऐसा। ये कहना पड़ गया उनको कि प्रज्ञा का प्रयोग करना चाहिए। और मैं तो आपसे ये कहूँगा अखिलेश भैया, ये युवा तुम्हारे सामने हैं, ऐसे चातुर्मास में कितने युवा आपके सामने आएंगे, क्या आप इनको 5 मिनट नहीं दे पाओगे अपने जीवन का? इन सारे बच्चों से बोलो आहारचर्या के बाद हम घर वापस जाएंगे, इसके पहले 5 मिनट आपसे बात करेंगे। बेटा जितने बच्चे यहाँ बैठे हो सब इनसे 5 मिनट कर ले लेना। इनको मात्र 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 ये सिखाना है, बेटे घूरे पे हीरा पड़ा रहे, वो पड़ा ही रहेगा, कोई नहीं देखेगा। सोने की अंगूठी में आ जाए तो हीरे और सोने दोनों की कीमत बढ़ जाती है। मैं तो देख रहा हूँ आचार्य विराग सागर महाराज को से मिलो, उन्होंने एक व्यक्ति को उठा करके यहाँ बैठा लिया सिंहासन पर, एक देहाती आदमी को। जौहरी चाहिए, पत्थर का भी नग बन जाए उसकी कीमत बन जाती है। प्रियंका मेरा बेटा सत्य है कि इसलिए मैं अखिलेश से कह रहा हूँ ये सब हीरे हैं। आप विश्वास सुनो, हमारे जैन समाज का प्रत्येक युवा हीरा है। आप इनमें तराशो। हम अपने हिसाब से देखते ना, आप देख लो ना, ये चेहरे देखो बेटे, ये आपके बच्चे आपके बीच से आए हैं, लेकिन हम तो उनको भगवान बनाएंगे। अब आप जज बना सकते तो बना लो। मतलब जीवन में देश में जीना है ना, तो बेटा अपमान के साथ मत जीना। बस इतनी शिक्षा इनको हाथ देना, ज्यादा पाठ नंबर पढ़ाना। बोली ऐसा करता हूं, ये तुम्हारा जो प्रश्न है ना, आपको क्या उत्तर दूं? आपके गुरु के उत्तर दूंगा मैं। सौदर वेंद्र मणि मन लड्डू पूरे बोले बस मैं यही तो चाहता हूं, चलो तो मेरे गुरु के पास, इसीलिए तो मैं आया था। बोले आपके गुरु को ही दूंगा। बोले ठीक है। उसने अपनी छड़ी पकड़ी वृद्ध ने और चल दिया। बोले मेरे गुरुजी के पास चलो आप। वे 500 शिष्यों के साथ, बालकों 500 शिष्यों के साथ चल दिए गौतम। और जैसे देखा विपुलाचल पर सम्मोषण सभा को, बोले ये क्या है? ये हमारे गुरुजी की सभा है। सभा है भैया, जितनी जल्दी हो जाए मानस्तंभ खड़ा कर लो यहाँ का। मुकेश भैया जितनी जल्दी हो जाए मानस्तंभ खड़ा कर लो। मित्र मानस्तंभ जैसे विपुलाचल पर देखा और देखते ही गौतम बोले ये, जैसे ही मानस्तंभ को देखा अंदर तो पहुंच ही नहीं पाए। मित्र विराजो विराजो, केश लुंचन प्रारंभ हो गए, मान स्तंभ हो गया। उसका नाम मान स्तंभ है, और यानी मान गल गया और केश लुंचन प्रारंभ हो गए। ये 500 शिष्य देख रहे थे, गुरुजी क्या हुआ? बोले बेटा कुछ नहीं, समझाने गए थे महावीर को।
बन के गए थे गुरु महावीर के, लेकिन मालूम चला कि समोषण के अंदर पहुंचने के समोषण में मानसम देखते मान विगलित हो गया और महावीर को समझाने वाला महावीर का शिष्य हो गया। वायुभूति ने सुना, मेरा ज्येष्ठ भाई इंद्रभूति, लगता कि महावीर नाथ पुत्र ने कोई तंत्र कर दिया होगा, मैं अपने भाई को छुड़ा के लाता हूं। वे अपने 500 शिष्यों के साथ आए, बोले भाई को छुड़ा के लाएंगे। और जैसे उन्होंने मानसम देखा और प्रभु के समोषण में वे भी केश लुंचन करके बैठ गए अपने 500 शिष्यों के साथ। अग्निभूति सोचता है मैं न्यायिक हूं, वाग्मी हूं, मैं वर्धमान को सिद्धार्थ तनय से शास्त्रार्थ करूंगा, अपने दोनों भाइयों को लेके आऊंगा। और जैसे पहुंचती अग्निभूति, वे भी समोषण में मानसम के पास पहुंचती, उनके भी केश लुंचन हो गए। और केश लुंचन करके मेरे मित्र भगवान महावीर स्वामी को एक दिन में, वो आज का दिन था, 1503 शिष्यों की प्राप्ति हुई। 1503 से मिले, उसी दिन से मित्र महावीर जैसा परम गुरु और गौतम स्वामी जैसा शिष्य आज मिलन हुआ था, उसका नाम गुरु पूर्णिमा है। यही कारण है जब उन्हें अपने गुरु की याद आती है, उनको ऐसे गुरु मिले। आज दिव्य नहीं करी, वीर शासन जयंती कल है, आज तो गुरु शिष्य का मिलन हुआ है। मित्र, ये पूरे देश के जितने लोग यहाँ अपने घरों में बैठे हुए हैं, और यहाँ देखो पंडित जी, आने वाले लोगों से मिलो। कोरोना जैसा कितना महाकाल चल रहा है, परंतु अंदर की श्रद्धा को ये युवा रोक नहीं पाए, ये वृद्ध रोक नहीं पाए, और वैशाली आ ही गए। आचार्य के प्रसाद से विद्या मंत्र की सिद्धि होती है, इसलिए आज बैठ करके यहीं से ज्ञानी अपने गुरु महाराज को नमोस्तु कर लीजिए। डमो लोये सब साहुरम, डमो लोये सब आर्याणम, डमो लोये सब वज्जायणम, डमो लोये सब अरिहंताणम, और डमो लोये सब सिद्धाणम। ये पांचों परमेष्ठी हमारे परंपरा गुरु, साक्षात गुरु, परागुरु, अपरा गुरु। दो प्रकार गुरु होते बेटा, पर गुरु, अपर गुरु। आचर उपाध्य साधु ये अपर गुरु हैं, और अरहंत सिद्ध हमारे परा गुरु हैं। ये पांचों गुरु प्रसन्न हो। भगवान महावीर स्वामी की वस्तु स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं। नाना द्रव्य एक क्षेत्र में अवकाश को प्राप्त होने पर भी अपनी स्वभाव का त्याग नहीं करते। स्वभाव प्रभावभूत नहीं होता। जो वस्तु धर्म है वो त्रिकालिक है। इस त्रिकालिक सत्ता के बल पर ही योग को प्राप्त हुआ योगी निर्वेद भाव की सिद्धि करता है। निर्वेद भाव से संवेग भाव को प्राप्त करके परम वैराग्य को प्राप्त करके चारित्र धर्म को उपलब्ध होता है। उस चारित्र की विशुद्धि से वीतरागता को प्राप्त होता है। और जिसके पास वीतरागता प्राप्त हो चुकी है उसको अब मोक्ष का विकल्प समाप्त हो चुका है। गहरे आनंद में आइए। मुनि धर्म का आनंद अलौकिक आनंद है। वस्तु स्वभाव का निर्णय करने का आनंद तो योगियों को ही है। भगवान को भेद विज्ञान का आनंद नहीं है। भगवान को मित्र एकत विभक्त भगवान आत्मा का आनंद नहीं है। एकत विभक्त आत्मा को निहारने का आनंद तो योगी को है। भगवान तो एक स्वभाव में लीन है, उसका आनंद लूटते हैं।
अनंत आनंद की उपलब्धि का साधन योगी का ही आनंद है। अभ्यावाद आनंद की उपलब्धि निर्गंत मुनीश्वर के आनंद के प्रभाव से है। अहो यानी किशनपुरगंज अजमेरा मित्र ध्यान रखना, मुनीश्वर जब आनंद में लीन होते हैं तब वे निर्वाण का विकल्प नहीं करते। बहुत व्यवहारिक वस्तु से समझिए। एक रूप लावण्य से युक्त युवा सौभाग्यवती नारी के सुख को भोगता है। उस समय वह जीव न संतान को देखता है, न संतान में पुत्र को देखता है, न पुत्री को देखता है, न नपुंसक को देखता है। मित्र जब इंद्रिय सुख में तल्लीन होता है वह युवा काम सुख का आनंद लूटता है। पुत्र पुत्री का कोई विकल्प नहीं होता है। सत्य कि नहीं? मात्र काम सुख का आनंद लूटता है। उसके फल से संतान का जन्म होता है। काम सुख के काल में पुत्र का विकल्प आएगा, उसके सुख में भंग हो जाएगा। क्या रहस्य! ऐसे योगेश्वर बार बार मोक्ष के विकल्प में नहीं आते हैं। शुद्धात्म स्वरूप का आनंद लूटते हैं, निजानंद में लीन होते हैं, निज के आनंद की लीनता में तल्लीन हो जाते हैं और एकक विभक्त ब्रह्म में लवलीन होते हैं। एक ज्ञायक समरसी भाव का आश्रय लेते हैं, निशुद्धात्मा का आश्रय लेते हैं। विभाव ज्ञान के साथ, विभाव दर्शन के साथ स्वभाव ज्ञान दर्शन का आश्रय लेते हैं। ध्यान में फिर भी विभाव ही है। मति श्रुति ज्ञान की सत्ता में मति श्रुति ज्ञान सविकल्प होता है, मति श्रुति ज्ञान निर्विकल्प ही होता है। बहुत श्रवण कृष्ण, ये प्रभात की बेला नहीं है। अब ये आप तत्व की बात करिए। जिसके बल पर तीर्थंकर महावीर हुए हैं, जिसके बल पर गौतम स्वामी हुए हैं, जिसके बल पर मित्र वर्तमान के आचार्य विमल सागर हों, जो मित्र देश भूषण हों, जितने महान महान आचार्य हुए हैं, इन सब ने आश्रय किसका लिया? पर घर का आश्रय मेहमानी तक अच्छा लगता है। अखिलेश भैया, दूसरे घर का आश्रय एक दो दिन का अच्छा है, मेहमानी का अच्छा लगता है, लेकिन पर घर का आनंद, अपने घर की बड़कुल्ली सूखी रोटियां आनंद देती हैं। दूसरे घर की लुचई, बुंदेलखंडी शब्द पूड़ी को लुचई बोलते हैं। मित्र दूसरे की लुचई भी पेट तो भर जाता लेकिन शर्म लगती है। दूसरे घर में बाटी चूरमा भी शर्म लगता है। ये परम सत्य है। ऐसे लोग भी सभा में होंगे, कोई निमंत्रण भी देकर तो भाई ठीक 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 स्वीकार है, परंतु वो जाना पसंद नहीं करते हैं। बोले क्यों? बोले हम अपने घर में थोड़ा निर्भीक होकर भोजन करेंगे। राजेश, इतना ही नहीं है, वो छोटा भाई तुम्हारा आया ना, अब विश्वास मानो, उससे पूछना एकांत में, अकेले में पूछना, भैया आप मेरे घर में ऐसे भोजन करते जैसे अपने घर में करते हो? नहीं आता आनंद। विश्वास मानिए, वो कहे ना कहे,
भाभी के परोसने में, परसने की पत्नी के परोसने में बहुत भेद दिखता है। अब विषय को ऊपर ले जाइए। हे ज्ञानी, पर घर के भोजन में शर्म आती है, निज के घर के भोजन में कुछ भी ना हो तब भी निर्भीक, निडर, निश्चिंत भोजन होता है। पर घर में विनय रखना पड़ती है, पर घर में सम्मान रखना पड़ता है, पर घर में भक्ति दिखाना पड़ती है। स्वयं के घर में तो मात्र आनंद चखना पड़ता है। ओहो, समझ गए क्या? परमेष्ठी के पाद मूल में मुझे विनय से जाना पड़ता है, परमेष्ठी के पाद मूल में भक्ति से जाना पड़ता है, परमेष्ठी के पाद मूल में हम वास्तविक जीवन नहीं जीते हैं, अभिनय ना हो जाए ये भाव रहता है। पर स्वानुभूति में विनय अभिनय का विकल्प ही नहीं होता है। ये निज के घर का सुख है। मध्य श्रुत ज्ञान निर्विकल्प भी होता है। इसलिए अध्यात्म विद्या से विद्वेष रखने वाले जीव सिद्धांत का नाम लेकर के तत्व ज्ञान का लोभ कर रहे हैं, जबकि सिद्धांत शास्त्र कहता है मेरा नाम सिद्धांत है। सिद्धांत शास्त्र में चाहे पर्याप्ति की व्याख्या हो, चाहे प्राण की व्याख्या हो, चाहे जीव समाज की व्याख्या हो, गुणस्थान की व्याख्या हो, 20 पुरुषाओं की व्याख्या हो, मित्र जो भी व्याख्यान होगा, सिद्धांत शास्त्र का नाम पहले पढ़ना चाहिए। उसका नाम है सिद्धांत शास्त्र। सिद्धांत, आवाज निकालो, अर्थ बाहर आता है। सिद्धांत जिसका अंत सिद्ध है, जिसका अंत सिद्ध है, उस ग्रंथ का नाम सिद्धांत। जिस ग्रंथ की व्याख्या के बाद अंतिम व्याख्यान सिद्धों का होता है। गोमठ सार जीव कांड में जितने अधिकार किए गए हैं उन संपूर्ण अधिकारों के अंत में सिद्ध के स्वरूप की व्याख्या होती है। पर्याप्ति से, प्राणों से, जीव गुणस्थान से, मार्गस्थान से, इन सब से रहित है वो सिद्ध परमात्मा है।